Hello friends, this is Dr. Arun Kumar Jindal and welcome you in my channel Pulse Health and Education Society। आज के वीडियो में बात कर रहे हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग के बारे में। तो पीडियाट्रिक नर्सिंग में सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि पीडियाट्रिक और चाइल्ड हेल्थ दोनों एक ही शब्द हैं, इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा पीडियाट्रिक है क्या है, पीडियाट्रिक वर्ड का मीनिंग क्या है। तो देखो पीडियाट्रिक जो वर्ड है वो तीन शब्दों से मिलकर बना है। पहला है पीडिया, दूसरा इएट्रिक और तीसरा एक्स। पीडिया का मतलब होता है चाइल्ड, इएट्रिक का मतलब होता है ट्रीटमेंट और एक्स का मतलब होता है साइंस। इसका मतलब क्या है, पीडियाट्रिक इज ए साइंस ऑफ मेडिसिन वेयर यू टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्ड। अब ये चाइल्ड का मतलब क्या है, देखो चाइल्ड का मतलब ये है इन पीडियाट्रिक वी टॉक अबाउट द चाइल्ड एज फ्रॉम 0 to 18 ईयर। 0 का मतलब क्या है, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो यहाँ पे पीडियाट्रिशियन का काम शुरू हो जाता है। तो मैं ऐसे कहूं फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस, है ना, ये एज ग्रुप है जिसमें हम पीडियाट्रिक के बारे में बात करते हैं। बर्थ का मतलब क्या है, फ्रॉम डे 1 to 18 years, till 18 years we talk about the pediatric nursing। अब pediatric nursing में हम डिफरेंट एज ग्रुप के बारे में बात करें तो देखो सबसे पहला पीरियड होता है न्यूनेट्स, है ना, ये 0 से 28 डेज होता है, ठीक है। फिर होता है इन्फेंट, क्योंकि 28 डेज तक हमने वो कहा है तो ये होता है 28 डेज टू 1 ईयर, ठीक है, 28 डेज टू 1 ईयर। फिर उसके बाद आता है टॉडलर, ये 1 ईयर टू 3 ईयर। फिर उसके बाद होता है प्री स्कूलर, ये 3 ईयर टू 6 ईयर और 5 ईयर्स, ठीक है। फिर होता है वो स्कूलर, और ये अगर 5 ईयर्स मान रहे हैं तो 5 ईयर्स नहीं तो 6 ईयर टू 12 ईयर्स। और फिर उसके बाद आता है एडोलसेंस, ये होता है 12 ईयर्स टू 18 ईयर्स। फर्दर एडोलसेंस को भी हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, अर्ली एडोलसेंस और लेट एडोलसेंस। अर्ली एडोलसेंस में हम कहते हैं कि 12 से 15 साल का बच्चा जो होता है वो अर्ली एडोलसेंस है, और 15 साल से 18 के बाद का जो बच्चा होता है वो हम उसको लेट एडोलसेंस में मान लेते हैं। तो इस तरह से हम चाइल्ड हेल्थ में बच्चों का एज वाइज क्लासिफिकेशन करते हैं। अब यहां पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब आप बात करते हैं पीडियाट्रिक की, तो पीडियाट्रिक में आपको समझना पड़ेगा कि पीडियाट्रिक का मतलब ये नहीं है कि बच्चा एक छोटा एडल्ट है। इट कैन नॉट बी कंसिडर एज ए मिनिएचर एडल्ट। ये अपने आप में एक इंडिविजुअल है और उसके बारे में अलग से पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। देखो जैसे आप दूसरी बुक्स में एडल्ट के बारे में पढ़ते हैं, इसीलिए यहाँ पर पूरा एक सब्जेक्ट है आपके पास जिसमें आपको पीडियाट्रिक के बारे में पढ़ाया जा रहा है, और उस पीडियाट्रिक में उसकी सारी वो रिक्वायरमेंट अलग अलग है जैसी कि एडल्ट के साथ होती है। तो हम यहाँ पर इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग चाइल्ड हेल्थ, है ना, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो बच्चे की हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला है मैटरनल हेल्थ। मैटरनल हेल्थ का मतलब क्या है, मैटरनल हेल्थ का मतलब है माँ की कंडीशन। माँ की कंडीशन कब, व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट, जब बच्चा मदर के वूम में था उस समय क्या मदर को प्रॉपर डाइट मिली थी, क्या उसका एचबी लेवल ठीक था, क्या उसने ठीक तरह से प्रेगनेंसी को कैरी किया। ये सारे चीजें इंपैक्ट करेंगी बच्चे की हेल्थ पर। तो माँ की हेल्थ, देखो अगर बच्चे मदर को डायबिटीज है, मदर को हाइपरटेंशन है, वो सारी चीजें इंपैक्ट करेंगी बाद में बच्चे की हेल्थ के ऊपर। तो सबसे इंपॉर्टेंट है मैटरनल हेल्थ। सेकेंड है फैमिली हेल्थ।
जब बच्चे ने जन्म लिया तो वो कैसी फैमिली में जन्म लिया, है ना, कौन सा रिलीजन था उनका, कौन सा कल्चर था, क्या कस्टम थे, ये सब इंपैक्ट करते हैं बच्चे की हेल्थ के ऊपर। देखो एक बच्चा नॉर्थ इंडिया में जन्म ले रहा है, एक बच्चा साउथ इंडिया में जन्म ले रहा है, एक बच्चा इंडिया में जन्म ले रहा है और एक बच्चा फॉरेन में जन्म ले रहा है, दोनों में बहुत फर्क है। हमारे यहाँ पर इंडियन सेटअप में 2.5 to 3 kg एक नॉर्मल चाइल्ड है ना, हम नॉर्मल वेट कहते हैं बच्चे का। लेकिन अगर हम इसी को ही फॉरेन से कंपेयर कर रहे हैं तो वहां 3.5 और 3.5 to 4 kg का बच्चा जो है वो नॉर्मल में शामिल होता है। तो ये भी सारी चीजें इंपैक्ट करती हैं। नेक्स्ट है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। फैमिली का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, क्या वो ठीक है बच्चे को न्यूट्रिशन देने के लिए। देखो कई ऐसी फैमिलीज हैं जो अच्छा न्यूट्रिशन देंगी बच्चे को, अच्छा खाने पीने को मिलेगा, उसकी हेल्थ ठीक रहेगी। कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जहां पर बच्चों को बेसिक डाइट भी प्रॉपर नहीं मिल पाएगी, ना तो बच्चे को मिल पाई और ना मदर को मिल पाई। उससे क्या होगा कि आपका जो बच्चा पैदा होगा वो माल नरिश्ड होगा, है ना, अंडरवेट चाइल्ड होगा। नेक्स्ट है एनवायरमेंट, किस एनवायरमेंट में चाइल्ड रह रहा है। एक ऐसा घर जहां पर जगह कम है और लोग बहुत ज्यादा है ना, वहां पर क्रॉस इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस हैं, वहां पर कम्युनिकेबल डिसीज होने के बहुत चांसेस हैं। अगर फैमिली में एक आदमी को ट्यूबरकुलोसिस हो रहा है और वो भी उस फैमिली में रह रहा है और उसी फैमिली में बच्चा भी रह रहा है, तो बच्चे को डेफिनेटली और फैमिली के दूसरे मेंबर्स को ट्यूबरकुलोसिस होने के चांसेस है। तो बच्चे की हेल्थ पर एनवायरमेंट का फर्क पड़ेगा। सोशल सपोर्ट, और कितनी सोशल सपोर्ट्स बच्चे को मिल रही हैं फॉर देयर हेल्थ। से फॉर एग्जांपल हमारे इंडियन सेटअप में बहुत सारे प्रोग्राम चला रखे हैं गवर्नमेंट ने, है ना, आरसीएच है, एमसीएच है, आईसीडीएस है, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। आंगनवाड़ी है जहां पर बच्चों को हेल्थ के बारे में, इम्यूनाइजेशन के बारे में, मैटरनल हेल्थ के बारे में और न्यूट्रिशन के बारे में सपोर्ट मिलता है। तो इसके भी ऊपर इम्पैक्ट है कि क्या कितना सोशल सपोर्ट बच्चे को और माँ को मिल रहा है, उसी हिसाब से बच्चे की हेल्थ के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अवेलेबल हेल्थ केयर फैसिलिटीज। जब बच्चे को हेल्थ फैसिलिटीज की जरूरत पड़ रही है, उस समय वो फैसिलिटीज बच्चे से कितनी दूर है या माँ से कितनी दूर है, उसका भी बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल बच्चे के घर से इम्यूनाइजेशन सेंटर बहुत दूर है, बच्चा और उसके पेरेंट्स इस चीज को छोड़ देंगे, छोड़ो क्या कहाँ जाना है इम्यूनाइजेशन कराने के लिए, एक दिन की झाड़ी कटेगी, एक दिन का काम नहीं कर पाएंगे, तो उसका भी इंपैक्ट है कि बच्चे की हेल्थ के ऊपर पड़ेगा। तो अवेलेबल हेल्थ केयर फैसिलिटीज नियर बाई होनी चाहिए और जब जरूरत हो वो मिलनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो बच्चे की हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेंड्स इन पीडियाट्रिक नर्सिंग। क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग के बारे में और चाइल्ड हेल्थ के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रिवेंटिव केयर, देन द क्यूरेटिव केयर। पहले हम बात करते थे कि बच्चा बीमार हो जाएगा, जब हॉस्पिटल में आएगा तो हम उसका इलाज करेंगे। लेकिन अब आज हम ये बात कर रहे हैं कि बच्चा को हम हॉस्पिटल में बुलाना ही नहीं चाहते, हम उसको प्रिवेंटिव केयर देना चाहते हैं। देखो प्रिवेंटिव केयर से फायदा क्या होगा, प्रिवेंटिव केयर से पहला फायदा तो ये होगा कि हॉस्पिटल्स के ऊपर लोड कम हो जाएगा, है ना। हॉस्पिटल में पेशेंट आके एडमिट होगा और हॉस्पिटल में जब वो एडमिट होता है तो उसको वहां पर नोजोकोमियल इन्फेक्शन, नोजोकोमियल यहाँ पे एक मैंने नया वर्ड यूज किया है, नोजोकोमियल मतलब होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, है ना। तो वो इन्फेक्शन भी बच्चे को हो सकता है। हम उन चीजों से बच्चे को बचाना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि उसको प्रिवेंटिव केयर दी जाए। अब प्रिवेंटिव केयर का मतलब क्या है, प्रिवेंटिव केयर का मतलब है हम उसको टाइम पर इम्यूनाइजेशन कराएं, हम उसको हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस डाइट दें, हम उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को मेजर करते रहें टाइम टू टाइम, हम बच्चे को डिफरेंट प्रिवेंटिव डिसीजेस से बचाएं। तो ये सारी चीजें करने से क्या होगा, हम बच्चे को बीमार होने से बचा देंगे, पहली बात। दूसरा चीजेस क्या है, सुपर स्पेशलाइज्ड केयर। इसका मतलब क्या है, पहले तो हम सिर्फ बच्चे के बारे, पहले तो हम पेशेंट के बारे में बात किया करते थे, फिर धीरे धीरे चेंज आया कि हम बच्चे के बारे में अलग से बात करने लगे। देखो मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि बच्चा जो है वो मिनिएचर एडल्ट नहीं है, बच्चा अपने आप में एक इंडिविजुअल है, उसको हमें एक इंडिविजुअल कंसीडर करना पड़ेगा। अब उसमें भी स्पेशलाइजेशन होने लगे। हमारे पास न्यूनेटोलॉजी अलग से, जो बच्चे 0 से 28 साल में, तुम्हें पहली पुरानी क्लास अभी तुम्हें बताया था कि जब बच्चा जन्म लेता है और उससे 28 दिन का जो बच्चा होता है उसको हम न्यूनेट कहते हैं। तो
सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए अलग से एक स्टडी बन गई कि सब नियोनेटोलॉजिस्ट, है ना, फिर पीडियाट्रिक, फिर आईसीयूज बन गए। तो अलग अलग सुपर स्पेशलाइज्ड केयर डेवलप हो गई, और इस केयर से हम बच्चे को बीमार होने से बचा सकते हैं और अच्छी केयर दे सकते हैं। तीसरी बात आई फैमिली सेंटर्ड केयर। यहां पर फैमिली सेंटर्ड केयर का मतलब क्या है? फैमिली सेंटर्ड केयर का मतलब यह है कि हम जब बच्चा बीमार पड़ता है तो हम सिर्फ बच्चे को ही कंसीडर नहीं करते, हम उसकी फैमिली को कंसीडर करते हैं। देखो इस बात को समझो कि एक बच्चा बीमार हुआ है ना, और वो बच्चा बीमार होने के बाद जब हॉस्पिटल में एडमिट होता है, क्योंकि बच्चा तो छोटा है, तो जब वो एडमिट होगा तो उसके साथ उसकी माँ भी रहेगी या फादर रहेंगे। अगर माँ और फादर में से एक कोई भी हॉस्पिटल में उसके साथ है तो घर में या तो कोई खाने वाला बनाने वाला नहीं है या कमाने वाला नहीं है। फिर उनको बहुत सारी चिंताएं होंगी, कब मेरा बच्चा ठीक होगा, कैसे होगा, कितना समय लगेगा। तो इसलिए आपने जब भी बच्चा अगर हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो पूरी फैमिली को कंसीडर करो कि हर फैमिली के हर मेंबर को आपको केयर देनी पड़ेगी। केयर का मतलब यह है कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट, एक्सप्लेनेशन, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज रिसर्च। लॉट ऑफ रिसर्चेस आर डन नाउअडेज इन पीडियाट्रिक। बच्चों के बारे में बहुत सारी रिसर्च हो रही है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो उन चीजों के कारण से भी हमारा जो ट्रीटमेंट पैटर्न है वो चेंज होता जा रहा है। एंड नेक्स्ट है पॉलिटिकल इंटरेस्ट। देखो पॉलिटिकल इंटरेस्ट जहां पर होगा वहां पर वो चीजें ग्रो होंगी। ऐसे ही हमारे देश में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट ने बहुत सारे एनजीओ बनवाए और बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो लोग पीडियाट्रिक के बारे में काम कर रहे हैं, है ना। ये जैसे हम गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट के बारे में बात करें, जैसे आरसीएच है, एमसीएच है, आईसीडीएस है ना, ये सब प्रोग्राम है गवर्नमेंट ने चलाए। और वो किस लिए चलाए? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है हम ग्रासरूट लेवल पर बच्चों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, प्लस हम ये भी चाहते हैं कि बच्चा इस सिचुएशन में जब बच्चा बीमार हो उससे पहले ही हम उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें। दैट मीन्स हम प्रिवेंटिव केयर प्रोवाइड कर सकें। तो ये कुछ ऐसे ट्रेंड्स हैं जो इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं और चेंज होते आ रहे हैं। पीडियाट्रिक नर्सिंग से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए। आगे आने वाले समय में अलग अलग टॉपिक्स पर अलग अलग वीडियो आएंगी जो आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेंगी। थैंक यू।